हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। तो कैसे हो आप सभी। आज हम इसमें जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखने वाले हैं जो अभी रिसेंटली हमारा कंडक्ट हुआ था। तो उसमें हम देखने वाले हैं आज इसके आंसर की इसकी हम देखने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और वीडियो को भी अधिक से अधिक दूसरे ग्रुप एवं दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला कंप्यूटर से पूछा था पहला क्वेश्चन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंट रूप से यदि उसको डिलीट करना है, हटाना है, तो उसमें हम कौन सी की यूज़ करेंगे। तो उसमें हम जो की यूज़ करेंगे दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें पहला जो है कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट और डिलीट प्लस डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसमें हम अभी सीधे आपको आंसर ही बताएंगे दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, इसलिए हम अभी डायरेक्टली आपको सीधे आंसर बताते हैं इसका। ठीक है, तो इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट जो है इस की का हम यूज करेंगे कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल को परमानेंट रूप से हटाने के लिए। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो है पूछा है कि किस शासक को शकारी कहा जाता था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रकाशित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हिस्ट्री के हैं दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा इसका भी, पाए बाकी, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, और फोर्थ नंबर है हमारा, सूर्य अस्त नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था। तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा इसमें। और फिफ्थ है हमारा, एक धर्म एक जाति मानवता एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो इसका हो जाएगा ए, इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका भी, नारायण गुरु। और सिक्स है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी, मलिक अंबर। ठीक, सातवां है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो ये था एक, इसका हो जाएगा ए, ये एक जापानी जहाज था। ठीक है, और अगला है 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दशा में सर्वप्रथम कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो हो जाएगा डी। और अगला हमारा, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी हो उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला है हमारा 10 क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका हो जाएगा ए, 2015 में। और अगला है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो वो होता है दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन है हमारा, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो वो होती है दोस्तों कुल सदस्यों के 1/5, डी, यानी कि डी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है वो अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, 256 इंटू
1024 इंटू 1024, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने का निर्णय किया है? इसका हो जाए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में निर्णय पारित किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, बिहार में सबसे कम है। 16 नंबर है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगा गैरशब्रम, ये भारत में नहीं है, बाकी तीनों के तीनों भारत के ही दर्रे हैं, ठीक है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? तो इसका हो जाएगा सर क्रीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सर क्रीक। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? यानी कि लोहे का जो और है वो हो जाएगा हेमाटाइट, ये हमारा उत्तम अयस्क है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत है? इसका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। 20 नंबर है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? भोपाल, लखनऊ, रायपुर, देहरादून। इसका हो जाएगा सी, रायपुर में। किस नंबर है, सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा द्रविडियन शैल तंत्र, ये हो जाएगा इसका। और 22 नंबर, निम्न में से क्या बजट भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में से जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया इनमें से नहीं है? तो ये नहीं है इनमें से महिला सशक्तिकरण। 23 नंबर है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया था इसने ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। और 24 नंबर है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन 23 निम्नलिखित में से किस देशों का संयुक्त उद्यम है? तो ये हो जाएगा बी, भारत तथा जापान। 25 नंबर है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? इसका हो जाएगा AMI, मेटा तो फेसबुक का हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बार्ड, ठीक है, बार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस। 26 क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? इसका भी हो जाएगा बी, जम्मू एवं कश्मीर। 27 है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, ये करता है राज्यों का संघ, ठीक। अगला है हमारा 28 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? ये की थी महाराष्ट्र, हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र। 29 है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो ये था भू राजस्व, हो जाएगा। 30 है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित था? तो ये था ध्रुति वर्मन, ठीक है, ध्रुति वर्मन।
31 नंबर है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? ये करता है बी। बी हो जाएगा पौरव का। 32 है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिपत शाह। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस, सॉरी ए नहीं, इसका डी हो जाएगा, डी, पृथ्वी शाह। 33 है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका हो जाएगा बी, गोविशान। 34 है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जिसे जेल भेजा गया था? ये था मोहन सिंह मेहता। ये हो जाएगा। और 35 है, हारदूदा संबंधित है? 35 का हो जाएगा सी आंसर, नाग देवता से। 36 है, छपेली एक रूप है गाने का, नृत्य का, आभूषण का या फिर पशु का? तो ये हो जाएगा बी, नृत्य का। 37 है, उत्तराखंड में कमीन का कार्य होता था? तो ये होता था, इसका हो जाएगा ए, निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। ये हो जाएगा। 38 है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी, इसका हो जाएगा ए। 39 का, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौन मेला। 40 है, भद्रराज एक लोक देवता है? इसका हो जाएगा ए बी सी, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। और अगला है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये नंदाकोट, चौखंबा और दूनागिरी, ये तीनों उत्तराखंड में। इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, कुला कांगड़ी, ये उत्तराखंड में नहीं है। 42 है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभूत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर है? 42 का हो जाएगा सी, स्यूनाकोट। अगला है, अगला है 43, जामरानी बांध। जामरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा नैनीताल। 44 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी चमोली में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, तारकताल। 45 है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। 46 का है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम यानी कि ये बोल रहा है घटते हुए सीरीज में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग। इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, बी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर।
47 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अलकनंदा के बाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है? 47 का हो जाएगा सी, मंदाकिनी। 48 का निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है? इसका हो जाएगा ए, जौनसार बाबर। 49 का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर थी 15 वर्ष और उससे अधिक में थी, तो 49 का हो जाएगा ए, 6.1%। 50 है हमारा, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अंशदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 लाख। 51 का, इसमें सूची का मिलान करना है, तो इसमें जो हमारा सही कूट हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। अस्कोट हो जाएगा पिथौरागढ़ में। बिनसर हो जाएगा सोना नदी, बिनसर हो जाएगा आपका पौड़ी में। बिनसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, सोना नदी हो जाएगा पौड़ी में। 1 2 3, तो ये इसका बी हो जाएगा, बी सही, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। फिफ्टी टू है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत व्यय था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1520, 1776 और इसका हो जाएगा ए। 53, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितने कीमतों पर है? इसका हो जाएगा ए। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? समग्र शिक्षा अभियान, इसका हो जाएगा डी, 2020-21 में। 56 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेना, इजी है, ये निकल जाएगा। इसका जो है सीरीज में दिया हुआ है, तो इसको आप निकाल लेना। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका QOL, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका QOL। 57 का है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कर, इसका भी ए हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो ए है, निकाल लेना आप। और 58 का है, इसका ये बी है राइट आंसर इसका। और 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। और 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का है, व्यक्तियों के एक कैंप में, ये भी रीजनिंग का, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। 62 नंबर का क्वेश्चन, 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा रैंक था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वां रैंक था। 63 है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है?
साइंस का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी आंसर, इसका हो जाएगा बी। ठीक है। 64 का है, अग्निशामक का मुख्य घटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 65 का है, सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है, मार्श गैस कहा जाता है मीथेन को, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 66 है, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो ये किया गया था आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1986 में। ठीक है। और 67 का हो जाएगा, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली यंत्र को कहते हैं, इसका हो जाएगा डी, जनरेटर। 68 का है, मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव होते हैं, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, नमक सहिष्णु। 69 का, जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया, जैव विविधता अधिनियम, इसका हो जाएगा डी, 2002 में। और 70, निम्न में से कौन गाय की एक विदेशी नस्ल है, 70 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, डी राइस जर्सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। और 71 का है, TCP IP रेफरेंस मॉडल की चार परतें हैं, तो 71 का हो जाएगा ए, एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। 72 है, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, तो ये कंप्यूटर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बफर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोग्राम काउंटर। 73 है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, 73 का हो जाएगा मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, CD रोम हार्ड, कैश मेमोरी, बी सही हो जाएगा। 74 है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, तो ये हो जाएगा ए, पोस्ट, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका पोस्ट। 75 का, किस विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में सबसे अधिक रखी जाती है, इसका हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा इसका भी, विटामिन ए और सी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया 76 से, यानी कि 100 तक हमारे अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो इसमें 76 का जो आंसर है, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है, कृत प्रत्यय से बना शब्द है, तो ये हो जाएगा इसका सी, होनहार। और 77 है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा, एव इसमें प्रत्यय है। 78 का है, सांप मरे ना लाठी टूटे श्लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, इसका हो जाएगा डी, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। 79 का, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला। 80 है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है, इसका हो जाएगा राजतंत्र, बी, बी राइट आंसर हो जाएगा। और 81 है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, इसका हो जाएगा सी, ढ हमारा क्या है, द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो इसमें विराम चिन्ह होगा, इसका हो जाएगा 82 का
अल्पविराम योजक अर्धविराम उद्धरण, इसका हो जाएगा सी अर्धविराम। अगला है दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम रूप हो जाएगा इसका, यानी कि संस्कृत रूप हो जाएगा इसका ए दूल्हा, बी दुल्हा, दुर्वा दुर्लभ। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 84 का उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो वो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी दंतोष्टे। 85 का आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है, इसका हो जाएगा ए अत्यधिक क्रोध करना। 86 का शूनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है, शूनक शब्द इसका 86 का हो जाएगा सी। और 87 है उत्तराधिकार में मिली जायदाद इन वाक्य के लिए एक शब्द है, इसका हो जाएगा 87 का, इसका हो जाएगा डी। वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो किस सर्वनाम का भेद है, इसका हो जाएगा बी संबंधवाचक सर्वनाम। एटी 89 है संन्यास शब्द में उपसर्ग है, इसका हो जाएगा ए सम। 90 का है इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, कृत्रिम प्रकृत। 90 का हो जाएगा हमारा 90 का हो जाएगा हमारा बी। अगला है हंसा थे सो उड़ी गए कागा भये दीवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। 92 का है अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा डी कुहू, इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 का अजंत शब्द का सही संधि विच्छेद है, अजंत, इसका हो जाएगा बी अच प्लस अंत अजंत। 94 का राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, इसमें हो जाएगा जातिवाचक। 95 है इनमें से तद्भव शब्द है तरवारी, मयंक, कुकुर, औष्याय। 95 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए इनमें से तद्भव नहीं, तद्भव तत्सम नहीं, तद्भव हो जाएगा डी डी। नाइन्टी सिक्स का है दिसावर शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 97 का इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका हो जाएगा ए सही आंसर। 98 का यज्ञ वेदी शब्द में समास है, इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष बी सही आंसर। और 99 है इनमें से किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है, त्रिश प्लस ना नि प्लस गुण नौविक नौ प्लस यश प्लस औदा,
तो इसमें गलत जो है वो हो जाएगी डी। डी गलत हो जाएगा इसमें। अगला, इनमें से भ्रमर पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। तो ये इसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर देख ली। तो इसको आप अच्छे से याद करना, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।